वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाँ, करूँ तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूलल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हाँ, सब कुछ तो रसूलुल्लाह के लिए है, ये सारा जहान रसूलुल्लाह के लिए है। फिर जब रसूलुल्लाह की इज्जत पर हर्फ आ जाए तो फिर कयामत तक जो है मुसलमान कतई खामोश रहने वाला नहीं है। ये मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, हमारी इज्जत पर हर्फ आ जाए, हमें मारो, हमें गालियां दो, हमें फांसी पर लटका दो, हम कोई शिकवा नहीं करेंगे। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत पर हर्फ आया तो हम खामोश नहीं बैठे। इस औरत की शक्ल जब मैं देखता हूँ तो मुझे सूअर भी खूबसूरत लगने लगता है। दोस्तों, इस महिला ने इस बार सारी हदें पार कर दी है, सारी मर्यादा लांघ दी है। कभी कहती है मुसलमानों को नौकरी मत दो, चलिए ठीक है, नफरत इतना से पता चलता है। कभी कहती है मैं सीएम बनी तो सभी मस्जिद मदरसे तोड़ दूंगी, चलिए इससे भी नफरत पता चलती है। कभी फ्लाइट में जाती है तो मुस्लिम नाम देखकर मुल्ला ये वो दिस दैट करने लगती है। लेंस कार्ट में घुसकर कहती है मुस्लिम को क्यों बनाया है। लेकिन इस बार इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। एक ऐसा बयान इनका वायरल हो रहा है जिस पर मुस्लिम समाज में जबरदस्त नाराजगी है। अब इसने मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद और आयशा पर आपत्तिजनक बयान दे दिया है, जिसे सुनकर मुस्लिम हिंदू सब नाराज हो गए हैं। बयान ऐसा कि दोबारा कहा भी नहीं जा सकता। प्रोफेट मोहम्मद की शादी को लेकर इसने बेतुका बयान दे दिया है। लेकिन इसके मंगेतर रह चुके पुनीत वशिष्ठ ने खुद खुलासा किया था कि इसको क्या चाहिए। सुनिए जरा। हमेशा मिल के 6 दिन मिलो तो इसको हमेशा 6 दिन में 12 बार सेक्स चाहिए। तो सुन लिया आपने। फिलहाल पैगंबर मोहम्मद पर जो इसने कहा है वो मामला अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हर जगह एफआईआर के लिए लोग थाने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जरा। मोहसिन नाम के युवक ने क्या कुछ कहा है। इसकी जुबान इतनी कड़वी है और इतनी बदजुबान औरत है ये। इसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की है जो कि हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों से कि अपने अपने थाना में जाके इसके खिलाफ एफआईआर करें, क्योंकि मुसलमान आज के दौर पे चूड़ी पहन के बैठा है। वहीं दोस्तों, औरंगाबाद के अंदर कैसे लोगों का गुस्सा इस पर फूट रहा है वो देखिए जरा। तो इसके पास तो कोई प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन मैं दे सकता ये 6 आदमियों के साथ सो के आएगा, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। सर एक बात बताओ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। डेली ये पैगंबर मोहम्मद कभी मुसलमान, कभी बोलती मदरसों में अश्लील काम चढ़ रहे, कभी बोलती मदरसे में डंडीबाजी चढ़ रही, तो कभी बोल रही मदरसों में ये मुसलमान ऐसा, मुल्ला ऐसा। अब तो डायरेक्ट पैगंबर मोहम्मद और हजरत आयशा के बारे में ऐसा तो इसका कुछ तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये मामला काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में। ये हमेशा मुस्लिम को टारगेट करती है और उनके खिलाफ बयान देती है। कैसे होता है, एक तो होता है हमारे पास तादाद, अगर तादाद हमारे पास है तो फिर हम बात करें, फिर ठोस, फिर जो है हम मुकम्मल अपने हल जाएं कि भाई नहीं जाएंगे। अब तादाद नहीं है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, फिर हमको कोर्ट से लड़ना पड़ेगा, हमको कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यही कॉपी जो है, इसकी कॉपी हमने सुबह में रवाना कर दी है कोलकाता के डीजीपी को और कोलकाता के कमिश्नर ऑफिस में। 2 कॉपी हमने जो है रवाना कर दी है, ताकि हमें हमारे पास बतौर दलील जो है प्रूफ रहे, ताकि हम वो फिर इसके ऊपर मैं 2 से 3 दिन के बाद मैं खुद जो है वो कोलकाता जा रहा हूँ और वहाँ पर जा करके फिर ये हमारे पास जो ये रिसीव कॉपी है तो इसको भी हम दलील बनाएंगे और कोर्ट में हम जो है हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे इसके खिलाफ में, हाई कोर्ट में। और वो भी जो हमने जो भेजा है डीजीपी को और कमिश्नर ऑफिस में, तो वो पिटीशन, वो लेटर को भी हम दलील बना करके अटैच करके और हम हाई कोर्ट में पेश करेंगे। कोलकाता में रहती है सर, तो उसके खिलाफ जो है हम बड़ा संजीदा मसला है सर। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमें गालियाँ दो, हमें मारो, हमें फांसी पर लटका दो, हमें इसका कोई गम नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन जब हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करते, ना हम बर्दाश्त करेंगे। तो इसीलिए सर ये बहुत संजीदा मसला है। पूरा जवाब जो है वो जमा होने वाला था, लेकिन हमने जो है अभी आकर के उसके खिलाफ हमको एफआईआर करना है। तो आप जो है पीआई साहब आए तो उनसे जो है आप बात करके उनसे कहें कि इनके ऊपर एफआईआर करनी है और एफआईआर करें इसके ऊपर, और बाद में जो है हम फिर से आएंगे जो है सर 2 दिन बाद। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। जिस तरह से पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो एक
महिला ने जिस तरह से टिप्पणी की नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लोगों में उसके बाद जो गुस्सा फूटा है, नाराज़गी सामने आई है। पहले इस महिला ने मस्जिद मदरसों के ऊपर टिप्पणियाँ की। दुख की बात यह है कि सोया हुआ मुसलमान तब जागा नहीं, और अब जाकर उसकी हिम्मत इतनी बड़ी कि वो जो है प्रॉफिट मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है टिप्पणियाँ करने लगी। खैर, ताजुस्सरिया हर हमेशा इस मामले में पहल करती हैं, और इस बार भी ताजुस्सरिया के माध्यम से लोग सामने आए हैं और अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके के वेजलपुर पुलिस थाना में उस महिला के खिलाफ फरियाद और कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पर शाहनवाज मौजूद है हमारे साथ, जिनसे हम बात करते हैं कि हजरत शाहनवाज से बात करेंगे किस तरह से देखते हैं हर हमेशा आप लोग ही इस ऐसे मामलों में सामने आते हैं। लोगों को और भी आगे आना चाहिए ताकि ऐसे लोगों का मनोबल ना बढ़े और ऐसे गुनहगारों को सख्त से सख्त कड़ी सजा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाँ, करूँ तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूलल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हाँ, सब कुछ तो रसूलुल्लाह के लिए है, ये सारा जहान रसूलुल्लाह के लिए है। फिर जब रसूलुल्लाह की इज्जत पर हर्फ आ जाए तो फिर कयामत तक जो है मुसलमान कतई खामोश रहने वाला नहीं है। ये मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, हमारी इज्जत पर हर्फ आ जाए, हमें मारो, हमें गालियां दो, हमें फांसी पर लटका दो, हम कोई शिकवा नहीं करेंगे। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत पर हर्फ आया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम जो है वो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, देखें आज जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत पर इतने हमले हो रहे हैं। एक सुवरनी, एक बदबख्त मलूना जो है नाजिया इलाही, उसने मेरा आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में बदतरीन गुस्ताखी की। फिलवक्त वैसे तो वो कई गुस्ताखियां कर चुकी थी, पहले भी सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी उसने कर चुकी थी। मुसलमानों को कटवा, जिहादी, सब कुछ उसने जो है वो कहा। हाँ, लेकिन मुसलमान ने जो है कभी शिकवा नहीं किया। लेकिन आज उठकर उसकी जो है इतनी आगे बढ़ गई, हाँ, कि उसने जो है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में बदतरीन गुस्ताखी की। आप देखेंगे वो वीडियो तो आप सुन नहीं पाएंगे, आपकी जो है आप सुन नहीं पाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी बदतरीन उसने माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, हुजूर की शान में गुस्ताखी की। हाँ, तो हम जो है यहाँ पर वेजलपुर पुलिस स्टेशन अहमदाबाद में आए हुए हैं। हाँ, और वेजलपुर पुलिस स्टेशन में हमारा आना हुआ मदरसा ताजुस्सरिया की जानिब से, और हमने यहाँ पर जो है वो दिया है, एप्लीकेशन दी है एफआईआर के लिए। और जो है हमने यही लेटर, एक जो है लेटर मदरसा ताजुस्सरिया से आज ही सुबह में 23 जून को हमने जो है कोलकाता के डीजीपी को भेजा, हाँ, जहाँ से वो मामला हुआ। और एक लेटर जो है कोलकाता के कमिश्नर ऑफिस पर भेजा है। हाँ, और जो है एक लेटर हमने जो है यहाँ पर दिया है वेजलपुर पुलिस स्टेशन पर। और फिर 2 दिन में 3 दिन पर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इंशाअल्लाह ताला मैं खुद जो है वो कोलकाता पहुँचूंगा, और कोलकाता हम पहुँच करके उसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट से हम पेटिशन डालेंगे एफआईआर के लिए। लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। हाँ, इंशाअल्लाह ताला। सर, कैसे देखते हैं ऐसे मामले बार बार सामने आते हैं, तादाद में आज लोग पहुंचे हैं, और भी इसकी तादाद बड़ी होनी चाहिए, ऐसा आपको कहीं ना कहीं लग रहा है? क्योंकि इतने सारे मुसलमान हैं, इतनी सारी तंजीम है जो मुस्लिमों के नाम से दुनिया भर से चंदा तो इकट्ठा करती है, लेकिन जब उनके प्रॉफिट पैगंबर पे बात आती है तब कोई सामने आए, ऐसी भी मांग करें आप? हाँ, यही तो बात है, मैं यही तो कहता हूँ। आज देखे तादाद कितनी है, गोया के इतने ही मुसलमान हैं आशिकाने रसूल, इतने लोगों ने ही जो है वो कलमा पढ़ा है अपने नबी का, बाकी सब कहाँ पर है? आज ऐसी नहीं है कि बातें करना है, मैं मेरी 1 साल की बच्ची को भी लेकर के आया हूँ, मेरी अहलिया को भी लेकर के आया हूँ। गोया के अल्हम्दुलिल्लाह जो है करबला का मंजर जो है बयान हो रहा है कि अपने जो है इमाम अली मकाम ने अपने 6 माह के बच्चे इमाम अली असगर को जो है पेश कर दिया अपने नाना के दीन की खातिर। हाँ, और जिसने जो है रात दिन दीन के नाम पर खाया, हाँ, दीन के नाम पर नजरानी लिया, हुजूर के नाम पर, हुजूर के टुकड़ों पर पलते रहे, हाँ, हुजूर के नाम पर जो है पलते रहे। आज जो है वो जो है मौलवी, वो पीर, वो सब खामोश बैठे हुए हैं, वो कोई आज नजर नहीं आता। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि हर मुसलमान सवाल करे उस पीर से, सवाल करे उस मौलवी से जिसने रात दिन अपने हुजूर के नाम पर अपने पेट बड़े करें और जो है वो दीन का खाया। लेकिन आज जब हुजूर की इज्जत पर हर्फ आया तो जिस पूरी जिंदगी जिसके नाम पर खाया, आज उन्हीं से वफा ना कर पाया, आज उन्हीं से वो जो है वफा ना कर पाया। तो बताओ वो कौन सा कलमा उन्होंने पढ़ा है, कौन सा दीन उन्होंने पढ़ा है, कौन सा दीन वो बयान कर रहे हैं, कौन सी नमाजें वो पढ़ रहे हैं, कौन सा इबादत वो कर रहे हैं जिसमें रसूलुल्लाह की इज्जत ही महफूज नहीं। हाँ, जिसमें रसूलुल्लाह की इज्जत ही महफूज नहीं। तो ऐसे
मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज वो पीर, वो फकीर, वो उलमा, वो मौलवी सब निकले हुजूर के दिन के खातिर, हुजूर की इज्जत के खातिर निकले। तुमने भी अपने नबी का कलमा पढ़ा है? हाँ, या तो बता दो तुमने कौन सा कलमा पढ़ा है, कौन से नबी का तुमने कलमा पढ़ा है जो इतनी जो है वो तुम बुज़दिली नजर आ रही है तुम्हारे अंदर। तो मेरा नाम सैयद अदनान बापू है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज हम मदरसे तारुस शरिया की जानिब से विजलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर नाजिया इलाही खान बदबख्त के खिलाफ जो है हम एफ करने के लिए आए हैं। आज ये मुसलमानों की कमज़ोरी का नतीजा है, ये मुसलमानों की बदनसीबी है कि आज दो कोरी के गंदी नाली के कीड़े आके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह माज़अल्लाह गुस्सा क्या करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ये हमें चाहिए कि हम अपनी कमज़ोरी को दूर करें और एक साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान के इसका एहतजाज करें, ताकि आज सिर्फ ये नहीं, आने वाले वक्त के अंदर ऐसा कोई बंदा ना करे। आज आप देखें, दो कोरी के इंसान अपने आप को फेमस करने के लिए इस्लाम का सहारा लेते हैं। हकीकत में उन्हें कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, बस अपने आप को फेमस करना चाहते हैं और इसीलिए इस्लाम का सहारा लेकर इस्लाम के सामने गुस्सा क्या करते हैं। हमसे, हमारी अवाम अहले सुन्नत से, उलमा अहले सुन्नत से यही गुजारिश है कि आप अवाम के दरमियान ये इस बात को राइज करें कि वो जब भी सरकारी सामने गुस्सा की हो, अपने घरों से बाहर निकले, अपने इलाकों में जाए, अपने इलाकों के पुलिस स्टेशन में जाए और हर जगह से एफ करे, ताकि ऐसे बदबख्त गंदी नाली कीड़े बाहर आके सरकारी सामने गुस्सा की हरगिज़ ना करें। शुक्रिया। ये थे ताजुस शरिया तंजीम से लोग यहाँ पर पहुँचे थे। हर बार जब कभी जो है समाज और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बात उठती है तो ये लोग अक्सर बाहर निकलते हैं। इन्होंने इन लोगों को, ये फहरिस्त को आपने जो है बहियल में मुस्लिम समाज के ऊपर हुए अत्याचार में भी मदद करते हुए देखा है। ऐसे कई सारे मामले हैं। कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ अपने जो है बजरंग दल के खिलाफ जब कुर्बानियों में मवेशियों को रोका जाता था, उनके पशुओं को पकड़ा जाता था, ऐसे समय पर भी शाहनवाज साहब और ये सब बाहर आते थे, इनके टीम के लोग। तो हाई कोर्ट ने उस वक्त भी आपको जो है अच्छा फैसला ये दिया था कि आप कमिश्नर को जाके मिले जहाँ जहाँ भी आपने किया है। तो सरकार तो जो है आपकी सुन ही रही है। ऐसे मामलों में क्या उम्मीद है कि इस मामले में भी सुनेगी, और वो मामले में क्या कुछ आप कमिश्नर में जाकर देखें? हाई कोर्ट में जब मसला जाता है, हाई कोर्ट में जब केस जाता है, तो फिर कुछ जज जो है वो लिबरल हैं, तो जिन्होंने जो है अपने फेवर में जो है वो देते हैं। हाँ, अब धर्मेंद्र भवानी एक वहाँ पर था, एक सीधा सा मसला जो है मैं बता दूं कि कुछ वक्त पहले एक धर्मेंद्र भवानी, जिसने मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी मरी नगर में गालिबन, उसके खिलाफ हमने जो है यहाँ पर भी पेटिशन फाइल की थी, यहाँ पर भी जो है एप्लीकेशन दी थी विजलपुर पुलिस स्टेशन में। तो यहाँ से कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो हम हाई कोर्ट में गए। अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में गए और अभी जो है वो 20 जून को ही वो जज का जजमेंट पास हुआ, ऑर्डर पास हुआ हाई कोर्ट में से, और जिसमें जज ने कहा कि आप जो है, आप बोले आप सीपी ऑफिस जाए, कमिश्नर ऑफिस जाए अहमदाबाद की, और मैं ऑर्डर देता हूं कि वो कमिश्नर जो है उस पर जो है कार्यवाही करे, उस पर एफआईआर करें, मैं ऑर्डर देता हूं, आप लोग जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी 2-3 दिन में हम जाएंगे। तो ये देखें, ये मेहनत करने का नतीजा है। हम खामोश बैठे रहें, घर में बैठे रहें, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, हम निकले तो सही हुजूर के दिन की खातिर, फिर आप खुद तसव्वुर नहीं कर पाओगे कि आप जो है अल्लाह किस तरीके से जो है अपने आपकी मदद फरमाता है, किस तरीके से जो है आपकी गैप से मदद फरमाता है अल्लाह। हाँ, तो हम जो है वो जाएं, हमने कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जज के पास मामला गया हाई कोर्ट में, और जज ने भी फैसला भी अच्छा दिया, हमारे फेवर में दिया, हमारे राइट में दिया, हमारे हक में दिया। तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो कोशिश करते रहना चाहिए हमको। हाँ, चलिए, तो मुस्लिम समाज को एक बेहतरीन मैसेज ये है कि हम लोग हर बार ये कहते हैं कि आप बोल नहीं सकते हैं तो बोलने वाले की आवाज़ बनिए। जिस तरह से ताजुस शरिया आपके मुद्दे उठा दिए, आपके मुद्दों पर आ दिए, ये ताजुस शरिया तंजीम ने कभी गुनहगारों की जो है फहरिस्त में खड़े नहीं रहे, ना कभी किसी सामाजिक तत्वों के लिए ये बाहर निकले। इनके ऊपर ये तभी बाहर निकले जब इनके समाज, इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी आवाज़ उठी, जब भी हमले हुए, तब ये लोग बाहर निकले। तो ऐसी तंजीम का साथ देना चाहिए, ऐसी तंजीम की फहरिस्त में जुड़ना चाहिए, ताकि इनकी जो है ताकत और भी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। जिस तरह से इन मामलों को यदि पुलिस थानाओं में नहीं देखा जाता तो ये इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी पहुंचते हैं। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र भवानी पर जो एप्लीकेशन है और जो एफआईआर हर पुलिस थानाओं में दी गई थी, लेकिन वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट जब ताजुस शरिया की तंजीम, ताजुस शरिया की टीम के लोग पहुंचे तो उस मामले में कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला जो है कोर्ट से मिला, अच्छी राहत मिली। और अब आने वाले दिनों में उस धर्मेंद्र भवानी पर जो है एफआईआर करने के लिए हाई कोर्ट ने भी कहा। इसी मामले में, इसी तरह से ये जो मामला है अगर पुलिस थाना में नहीं सुनने में
में आया तो यहाँ ताजुस्सरिया रुकने वाली नहीं है, आगे के रास्ते उनके लिए खुले हैं। हाईकोर्ट तक ये लोग जाएंगे। आने वाले दिनों में अगर नहीं सुना गया तो इस मामले को लेकर कोलकाता भी जो है हजरत नवाज पहुँचने वाले हैं। तो अब आप लोगों को ये समझना है कि ऐसे मामलों में यदि आप चुप रहें, आपके भाइयों को, बहनों को और जो है रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को तो पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है मुस्लिम समाज के नाम पर, लेकिन जब कभी आपके धर्म समाज और आपके प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बात उठती है तो आपको चुप नहीं रहना। आपने जो कलमा पढ़ा है वो उन्हीं की बदौलत है, आप जिस ईमान में है वो उन्हीं की बदौलत है। मरकर हम सबको, आप सबको जवाब देना है। बोल नहीं सकते हैं तो बोलने वाले की आवाज़ बनिए, जिस तरह से ताजुस्सरिया बाहर आती है उनकी आवाज़ बनिए और उनके साथ जुड़िए। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह।